को टूटने से बचा सकते हैं और हमारे कबाब क्यों ड्राई हो जाते हैं। सब बातों का सोल्यूशन जो है आज की वीडियो में है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने ली है चॉपर मशीन, उसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त जो है यहाँ पे हमारे पास 500 ग्राम है, बगैर हड्डी वाला गोश्त है और इसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो काट लिए हैं। अच्छा, मैं इसमें कीमा कर रही हूँ, आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने कीमा इस्तेमाल करना है, बारीक पिसा हुआ कीमा। फिर उसके अंदर बाकी सारे मसाले जो हैं वो डाल देने हैं। इस तरह के कबाबों के लिए मैं कीमा इस्तेमाल यूं नहीं करती, क्योंकि कीमे को जब धो लिया जाता है फिर ये होता है कि उसके अंदर से पानी नहीं निकलता। गोश्त को ये है धो के छलनी में रखे पानी निकल जाता है, फिर उसके बाद हम कीमा कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके उनको बारीक कद्दूकश किया है। उसके बाद इसका सारा पानी यहाँ पे हमने निचोड़ लिया है, पानी निकाल देना है। प्याज पे पानी नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। पानी वाली प्याज इस्तेमाल करेंगे, आपके कबाब जो हैं टूटने का एक खदशा होता है। बिल्कुल बारीक सा ये कश करके हमने यहाँ पे डाली है। साथ इसके 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, मोटे मोटे काट के वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। 2 स्लाइस यहाँ पे ब्रेड के लिए हैं, फ्रेश वाली ब्रेड मेरे पास है, मैं इसकी स्लाइस ले रही हूँ और अच्छी तरह से तोड़ के हम इसको डालते हैं। अब हमने कीमे को दोबारा से मिक्स करना है ताकि प्याज, ब्रेड, हरी मिर्चें ये सारी जो है कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ब्रेड से क्या होगा, कीमे में अगर कोई मॉइस्चर रह भी गया है वो जो है इससे कंट्रोल हो जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, दोबारा से हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे नमक 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, मीठा सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, ये सीख कबाब में लाजमी जाता है। साथ ही इसके डालेंगे लीमू का रस 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पे मीट टेंडराइजर में यूज कर रही हूँ कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ। अगर ये नहीं है तो कच्चे पपीते का पेस्ट जिनके पास अवेलेबल है वो डाल दें, जिनके पास वो भी नहीं है तो फिर कोई भी मीट टेंडराइजर ले लें। ज्यादातर ये जो ब्रांडेड अवेलेबल होते हैं स्टोर्स पे कोई भी ले सकते हैं, थोड़ा सा वो डाल दें। अगर किसी भी तरह का मीट टेंडराइजर नहीं है तब आप इसको फिर स्किप कर दें। फिर उसका क्या सलूशन है वो मैं चल के आपको आगे बताती हूँ। तो बस अब यहाँ पे सीख कबाब का सारा अमेजा जो है रेडी हो चुका है, ये आपके सामने है। अब फाइनल में इसको स्मोक देंगे। स्मोक देने के लिए एक कोयला हमने रखा है गरम करके, वो इसके ऊपर रखना है। 1 कतरा ऑयल का डालें और फौरन से कवर करें ताकि सारा स्मोक जो है इस कीमे के अंदर जाए। अगर आप लोग सीख कबाब जो हैं बारबेक्यू तरीके से बना रहे हैं फिर आपको स्मोक देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बारबेक्यू ही कर रहे हैं मेन प्रोसेस ही वही होता है, तो कबाब वैसे ही हमारे जो है बारबेक्यू फ्लेवर के ही होंगे। लेकिन अगर आप जाहिर पैन में बना रहे हैं फिर आपको ये स्मोक देना पड़ता है ताकि आपके कबाबों में से बिल्कुल वही फ्लेवर है जो कि आप लोग कोयलों पर बनाते हैं तो जो फ्लेवर आता है। अब कबाबों में मॉइस्चर पैदा करने के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। अच्छी तरह से घी के साथ इसको मिक्स करें। अब हमने इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ये मिक्सिंग जरूरी होती है, इससे क्या होता है कीमे में एक लेस सी पैदा होती है और उससे हमारे जो कबाब है वो टूटते नहीं है। ज्यादातर आपने देखा होगा जो लोग सीख कबाब बना रहे होते हैं उनका ये इशू सामने आता है कि कबाब सीखों पे लगते ही टूटना शुरू हो जाते हैं जब वो गर्म होते हैं। इस तरह से कीमे को मिक्स करेंगे, कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे क्योंकि कीमे में लेस आ जाती है और उसकी बाइंडिंग फिर बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए। हमने मीट टेंडराइजर डाला है तो 1 घंटा रेस्ट देंगे, फ्रिज में रखेंगे हम इसे। जिन्होंने मीट टेंडराइजर नहीं डाला या जिनके पास अवेलेबल नहीं है उसका क्या सोल्यूशन है, कीमे को जब मसालों के साथ मिक्स करके ज्यादा टाइम के लिए रेस्ट देते हैं फिर ये होते हैं मीट टेंडराइजर की जरूरत नहीं होती। पूरी रात के लिए दें, फ्रिज में रखें और फिर अगले दिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपके बहुत जल्दी जो सीख कबाब है वो रेडी होंगे। अब यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट देते हैं। 1 घंटा हो चुका है। अब हम यहाँ पे कबाबों को शेप देते हैं। यहाँ पे इस तरह की जो है एक मैंने सीख सी बनाई है। आयरन वाली सीख जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी भी हो जाती है और इस टाइम मेरे पास वो नहीं पड़ी, तो दूसरी सीख जो है इस तरह से वुडन स्कीवर आप लें, उसको इकट्ठा करके फॉइल पेपर में लपेटें तो एक मोटी सी सीख जो है ये बन जाएगी सीख कबाब बनाने के लिए। अच्छा, जिनके पास ये नहीं है तो वो फिर ये है पेंसिल से भी बना सकते हैं। मैं इसके जरिए बना रही हूँ। थोड़ी सी अमाउंट में कीमा लें, उसके बाद इसको
इस तरह से सीख के ऊपर आपने फैला देना है, हाथों से प्रेस करते जाएं। कीमे की अगर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया हुआ है तो यहाँ पे जो है कीमा जो है अच्छी तरह से फैल जाएगा और आपका कबाब बड़ा ही प्यारा सा तैयार होगा। हाथों को आपने पानी से गीला करके ही कबाब बनाने हैं ताकि ये जो मिक्सचर है ये हाथों को चिपके नहीं। एक कबाब हमारा तैयार हो चुका है, इसी तरह से बाकी सारे कबाब भी तैयार कर लेते हैं। अब अगला स्टेप जो है इसको पकाने का है। पकाने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जो है हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करना है, ज्यादा नहीं करना। हमने इन कबाबों को हल्के ऑयल में ही पकाना है। तो बस अब यहाँ पे हमारे ये जो कबाब हैं इनको एक एक करके शामिल करते हैं। सीख कबाब क्योंकि बड़े साइज में होते हैं तो हमने भी कोशिश की है कि बड़े ही बनाएं। अब 2 मिनट 2.5 मिनट एक साइड को आपने अच्छी तरह से सेकने देना है। चूल्हे की आंच लो मीडियम के दरमियान में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं कीजिएगा कि कबाब जल ना जाएं। आपने ये कोशिश होनी चाहिए लो मीडियम के दरमियान पे फ्लेम को रख के आपने इनको फ्राई करना है। 2.5 मिनट के बाद इनकी साइड्स को चेंज करते, एहतियात से इनकी साइड को चेंज करें। अच्छा, एक साइड बहुत अच्छी सी ये सिक चुकी है, फ्राई हो चुकी है। ऐसे ही दूसरी साइड को भी ऐसे ही 2 से 2.5 मिनट देंगे और फिर हर तरफ से हमने इसको पकाना है। चारों साइड से आपने इसको पकाना है और टोटल इसको जो यहाँ पे पकाने का टाइम है वो है जी 10 से 12 मिनट, 12-13 मिनट लग सकते हैं आपको। जाहिर है कीमा बिल्कुल कच्चा है और हमने इसको जो है पकाना भी है। हमने इसके अंदर मीट टेंडराइजर डाला हुआ है लेकिन यहाँ पे हम इसको हल्की आंच पे पका रहे हैं तो 12 मिनट आपने लाजमी यहाँ पे देना है। इससे ज्यादा मत दीजिएगा कि कबाब जो हैं ड्राई हो जाएंगे, जूसीपन इनका खत्म हो जाएगा। हमें सॉफ्ट जूसी कबाब चाहिए लेकिन अच्छे पके हुए भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं बना रही हूँ, साइड्स को चेंज रेगुलर टाइम से करें। और ये ऑयल के बबल से ही आपको लग रहा होगा कि चूल्हे की आंच कितनी है। अब यहाँ पे जो कबाब हैं अच्छी तरह से हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं और जो बाकी बचे हुए कबाब है हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे बेहतरीन किस्म के सीख कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। और मजे की बात यह है ना तो हमने इनके लिए किसी भी तरह के कोयले वगैरह इकट्ठे किए हैं, बारबेक्यू का सिस्टम किया है। विदाउट बारबेक्यू, विदाउट स्कीवर्स हमारे पास बेहतरीन किस्म के सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। किसी भी दावत के लिए ये खास रेसिपी है, जरूर इसको ट्राई करें।